Voice Vision project of Vasudev Bhubna Memorial Trust in association with SIMSA presents Entrepreneurial Idea Award 2019। आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली एबल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और हमारे स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर कर रहे हैं उन लोगों को, और द इनिशिएटिव ऑफ KJ Somaiya इंस्टीट्यूट एंड Vasudev Bhubna Memorial Trust Voice Vision is really appreciative. So by this workshop on entrepreneurship, we enable our specially able brothers and sisters. At the same time, we learn with them. थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द वेरियस एवेन्यूज, क्या क्या ऑप्शंस हैं फंड रेज करने के लिए स्टार्टअप के लिए। इसमें हम लोग ब्रीफली टच करेंगे क्या क्या ऑप्शंस है वेरियस। कुछ हो सकता है आपको ऑलरेडी पता भी हो, बट फिर भी मैं एक टच बेस करना चाहूँगा। विल स्टार्ट विद, बिकॉज ये हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये समझाने के लिए कि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो कैसे फंड रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने छोटे स्टार्टअप के लिए। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पर्सन विद डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनको डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, sensory impairment which in interaction with barriers hinders his full and effective participation in society। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर शारीरिक तरह से या मानसिक तरह से या इंटेलेक्चुअल रीजन से वो पूरी तरह से सोसाइटी के साथ इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ डेफिनेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी की। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आगे ये जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तभी काम करेंगे। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि फाइनेंस रेज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसमें हम लोग देखेंगे देयर आर मेजरली टू एवेन्यूज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, विच इज इक्विटी फाइनेंस एंड डेट फाइनेंस। इक्विटी बेसिकली आप जब फंड रेज करते हैं तो आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा इन्वेस्टर को या जो पैसा लगा रहा है उसको देते हैं, और उसके अगेंस्ट वो आपको पैसा देता है। पैसा बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है, बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए भी हो सकता है। दूसरा होता है डेट फाइनेंस, जिसे हम सीधी भाषा में लोन बोलते हैं। लोन बेसिकली आपको बैंक से, NBFC से, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, इनसे मिलता है, जो कि जिसके साथ एक फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, जिसमें बेसिकली आपको एवरी ईयर जितना पैसा आप लेते हो वो तो चुकाना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि इक्विटी फाइनेंस एक्चुअली क्या है और डेट फाइनेंस एक्चुअली क्या है। इक्विटी फाइनेंस की अगर बात करें तो जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए ये बेसिकली 3 सोर्सेज हैं: एंजल इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर उनको बोलते हैं जो बेसिकली एक बिजनेस में आइडिया स्टेज पे पैसा डालते हैं। हो सकता है आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो, बट लेकिन आपने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बट आइडिया इतना अच्छा है कि आपने उसको ऑन पेपर एटलीस्ट प्रूव किया है कि हाँ ये वर्केबल आइडिया है, ये बिजनेस वर्केबल है, प्रॉफिट मेकिंग है। तो उस केस में क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको बेसिकली इनिशियल जो सीड मनी बोलते हैं, जिसको जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए वो आपको देते हैं। अगेन दिस इज अगेंस्ट जो आपका एक हिस्सेदारी लेंगे बिजनेस में और आपको पैसा देंगे। क्राउड फंडिंग एक बेसिकली ऐसा सोर्स है जहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टर ना आके आप जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके पास कुछ हद तक बहुत स्मॉल सेविंग्स है अपने पास, वो अपना पैसा दे सकते हैं, पूलिंग कर सकते हैं मल्टीपल लोग जैसे 100, 150, 200 लोग। थोड़ा थोड़ा अगर पैसा उन्होंने डाला तो काफ़ी अच्छा सम बन सकता है।
और वो पैसा फिर बाद में वो एंटरप्रेन्योर के पास जा सकता है जिसे वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। और फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, थोड़े नेक्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस में पैसा डालते हैं। जब आपका बिजनेस ऑलरेडी चलाते हुए आपको 1 साल 2 साल हो गए, उस स्टेज पे ये आपका देखते हैं बिजनेस की आपका क्या आइडिया था, आपने कैसे उसको इफेक्टिवली चलाया, एंड इन दैट स्टेज वो आपके बिजनेस में पैसा डालते हैं, अगेन बिजनेस में हिस्सेदारी। या प्लीज। Equity funding assumes that you have a company incorporated. There is no option for a proprietor to own it. या आई मीन उसमें कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो दैट इज बेटर, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक इक्विटी फाइनेंस इन्वेस्टर के लिए बहुत इजी होता है, आप उसको शेयर इशू कर सकते हैं और अगेन द शेयर वो आपके बिजनेस में पैसा डाल के ऑफिशियली एक शेयर होल्डर बन के आ सकता है। सी प्रोप्राइटर के लिए मोस्टली डेट फाइनेंस एक सही ऑप्शन है ऑनेस्टली अगर आप, बट एक आपका अगर छोटा सा बिजनेस है तो कंपनी फॉर्म करने का बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 मिनट में ओके फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू डेट फाइनेंस, जो हमारा इक्विटी फाइनेंस है उस पर मैं थोड़े से व्यवहारिक रूप से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिसमें हमारा जो पुराना सिस्टम है इंडिया में, जो भारत में जो पुराना सिस्टम चलता है उसको भी हम कवर कर लेंगे। बेसिकली जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं, सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो कंपनी है, उसके बाद में साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म रहती है और प्रोप्राइटरशिप फर्म रहती है। ये तीनों जो बिजनेस फॉर्मेट है, तीनों में जो कैपिटल का स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट है। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म रहती है उसमें जो कैपिटल 100% इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है वो 100% इज फाइनेंस्ड बाय पार्टनर्स, बट इन अ एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का सेम रेशियो होना ज़रूरी नहीं है, सब पार्टनर्स का अलग अलग रेशियो हो सकता है। और जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो उसको हम कंपनी बोलते हैं, उसमें इक्विटी कैपिटल रहती है। अगेन कंपनीज 2 टाइप की रहती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम रहते हैं और पब्लिक लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड रहते हैं। और कैपिटल में कंपनी में जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन उनका डे टू डे ऑपरेशन में कोई रोल नहीं रहता है। जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स जो रहती है उनमें प्रोप्राइटर और पार्टनर्स रहते हैं, वो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और वो जनरली डे टू डे ऑपरेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब हम समझने चाहें कैपिटल के बारे में, इक्विटी एंड अदरवाइज, तो बेसिकली वाट एवर कैपिटल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, दिस इज एट रिस्क। उसमें आपको कुछ फिक्स रिटर्न मिलने वाला नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स कि हम जिस इंटरप्राइज में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना कमा रही है, कब कमा रही है, कितने साल बाद में कमा रही है, ये सब चीज़ें पहले से उसका कुछ फिक्स रिटर्न नहीं रहता है। और वो जो कैपिटल रहती है, इन केस अगर अपन उसको डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं इंटरप्राइज को, तो जो लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन देता है। मतलब उस एंटरप्राइज की जब सब लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज हो जाती है उसके बाद में अगर कुछ अमाउंट मिलता है तो उस पर कैपिटल का या कैपिटल ओनर्स का नंबर आता है। आप कभी कभी सुनते होंगे सीड कैपिटल, एंगल इन्वेस्टर्स, तो ये सब जो इन्वेस्ट करते हैं उनका कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन एज ए पार्ट ऑफ MOU हो सकता है, लेकिन लीगली जो कैपिटल इन्वेस्टर है उनका कोई रिस्क कवरेज नहीं रहता, उनका कुछ फिक्स रिटर्न नहीं रहता है। और ओनली एंड ओनली इफ द एंटरप्राइज अर्न द प्रॉफिट उनका कैपिटल रिटर्न मिलता है। रतन टाटा जी हैं, हमारे बिजनेस टाइकॉन है, उनके पास जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया
आता है तो उनको अगर अच्छा लगता है तो उसमें वो स्टार्टअप इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ये मान के करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। वो मान के कि भी ये पैसा डूब भी सकता है और ये आइडिया वर्क कर गया तो उसमें कई गुना वापस भी आ सकता है। तो कैपिटल एक ऐसी चीज़ है, ये है आज की पोजीशन। जब हम पुराने ज़माने में जाते हैं, जब हमारे दादा परदादा लोग बिजनेस करते थे तो उनको, वो जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो उनको कैपिटल का सोर्स सिर्फ फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली रहती थी। तो फैमिली में कोई भी नया मेंबर जब बिजनेस करने जाता था तो फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट देते थे और वो सपोर्ट दोनों तरह से दिया जाता। ये पैसा तेरी पूंजी है और ये पैसा तेरा लोन है, इस पे तुमको हर महीने इतना ब्याज, हर 3 महीने से या हर साल से इतना इस पे ब्याज देना है और ये तेरी पूंजी है, ये तेरे पास रख, जितना तू कमाएगा उस पर कमाते रहना। इस तरह से बहुत कैपिटल एंड डेट इंट्रोड्यूस किया जाता था। धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम स्ट्रक्चरल हमारा बिजनेस होता जा रहा है उसको हम धीरे धीरे इक्विटी और डेट में अभी एक्सप्लेन करने लग गए हैं। हमारा जो फ्रेंड का जो क्वेश्चन है कैपिटल रिलेटेड इक्विटी और अदरवाइज, आई थिंक मैंने उसको कवर कर लिया है। आपको और कुछ पूछना है कैपिटल इक्विटी के बारे में? ओके, थैंक यू। नाउ यू कैन डिस्कस डेट फाइनेंस। सो अब हम लोग डेट फाइनेंस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। डेट फाइनेंस के बेसिक जो सोर्सेज होते हैं दोज आर बैंक्स एंड एनबीएफसी। बैंक्स जैसे जो हम लोग बात करते हैं एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। बैंक्स के अलावा सो बैंक्स बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन देती है, जनरली अगेंस्ट अ कोलैटरल, ऑल्दो अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। बट जनरली क्या रहता है कि आपके पास कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी आपको बैंक से लोन मिल जाता है। और बैंक्स जैसी जो दूसरी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं, वो भी बैंक्स की तरह ही काम करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि बैंक्स जनरल पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, जो आप बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट में कोई पैसा डालते हो, बट इन केस ऑफ एनबीएफसी पैसा नहीं ले सकता। ये एक डिफरेंस है, बट दोनों का मेन जो काम है वो बेसिकली पैसा इंटरेस्ट पे देना है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक अलग से कॉर्पोरेशन बनाया है फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, विच इज कॉल्ड नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NHFDC। तो बेसिकली NHFDC का जो मेन काम है ये एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है, जो रेगुलेट करता है कि फंड का फ्लो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंचे थ्रू डिफरेंट चैनल्स। Contact us at website www.voicevision.in, Facebook facebook.com/voicevision.in, Instagram voice.vision, Twitter @voicevision_in, YouTube Voice Vision, telephone 022 4040 0000, mobile 98205 66